नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहूणम् हे दुपद त्यागी मल्ल जिन मन मल्ल का मर्दन किया, एकांत पीड़ित जगत को अनिकांत का दर्शन दिया। तुमने बताया जगत को क्रमबद्ध है सब परिणमन। हे सर्वदर्शी सर्वज्ञानी नमन हो शत शत नमन, नमन हो शत शत नमन। यह पद्मनंदी पंचविंशति का नामक ग्रंथराज है। इसकी रचना आज से लगभग 1000 साल पहले आचार्य पद्मनंदी देव के द्वारा की गई है। इसके 171 श्लोक हमने पढ़ लिए हैं। आज हम 172 नंबर का श्लोक पढ़ते हैं। कल हमने ये बात पढ़ी थी 171 में कि ज्ञानी और अज्ञानी में क्या अंतर है। ज्ञानी को सफ़ेद बाल देखकर वैराग्य आता है और अज्ञानी को सफ़ेद बाल देखकर तृष्णा बढ़ती है। ज्ञानी तो बढ़ती हुई उम्र देखकर ये विचार करते हैं कि उम्र पूरी हो रही, धर्म करो, और अज्ञानी ये विचार करता है कि उम्र पूरी हो रही है, मौज मस्ती कर लो, खा पी लो। अब इसके आगे क्या कह रहे हैं देखिए। ये जो तृष्णा अपनी बढ़ती जा रही है, वृद्धावस्था में भी कम नहीं हो रही है, तो उसी के लेकर के बात करते हैं। आजाते नस त्वमसि दयिता नित्यमासन्नगासी, प्रौढ़ास्यासे किमथ बहुना त्रित्वमालम्बितासि, अस्मत्केश ग्रहणमकरोत् अग्रतास्ते जरेयं, मर्षस्येतन् मम च हतके स्नेहलाद्यापि चित्रम्। इस छंद का नाम क्या है? मंदाक्रांता। जैसा नाम वैसा ही काम। मंद और आक्रमण मतलब तेज, धीरे और तेज, धीरे और तेज। एक शब्द धीरे, एक शब्द तेज, एक शब्द धीरे, एक शब्द तेज, ऐसे पढ़ा जाता है इसको। देखो फिर से एक बार। आजाते न त्वमसि दयिता नित्यमासन्नगासी, प्रौढ़ास्यासे किमथ बहुना त्रित्वमालम्बितासि, अस्मत्केश ग्रहणमकरोत् अग्रतास्ते जरेयं, मर्षस्येतन् मम च हतके स्नेहलाद्यापि चित्रम्। कैसे कैसे तो छंदों के नाम लिखे और कितने प्रकार के छंदों में विविध प्रकार के लय तर्ज है, सब उसमें रचे हैं छंद आचार्यों। क्या कह रहे हैं? आ जाते हैं नह त्वम असि। ये जो पहला शब्द है ना, आ जाते नस त्वम असि, इसके संधि विच्छेद करेंगे तो आ जाते हैं नह त्वम असि। कितने टुकड़े हो गए? 5 हो गए। आ जाते हैं नह त्वम असि। आ मतलब से, जाते हैं मतलब जन्म से, जन्म। आ जाते हैं मतलब जन्म से। आ जाते हैं मतलब जात कर्म संस्कार होता है। जात कर्म संस्कार, जातक बोलते, जातक जन्म लेने वाले बालक को जातक बोलते हैं।
जात कर्म संस्कार 16 प्रकार के संस्कार है ना। तो आ जाते हैं मतलब जन्म से। नह, नह मतलब हमारी। कहाँ आया नह? महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु नः। भवतु में भी बोलते, भवतु नः भी बोलते। वहाँ में कब बोलते, नः कब बोलते, वो भी बताया था आपको है? बताया था, फिर बता देते। आप नहीं थे, आप नहीं थे। जब हम अकेले बोलते हैं ना तो हमें बोलना चाहिए में माँ वाला। और जब सामूहिक बोले, सब साथ में बोले, तो बोलना चाहिए नह। में का मतलब होता है मेरे, और नह का मतलब होता है हम सबके। हाँ, नह मतलब हम सबके। कि हे महावीर स्वामी, आप हम सबके नयन पथगामी हो। जब अपन सब सामूहिक पाठ करेंगे, दीपावली के दिन साथ में करते हैं अपन निर्वाण लाडू के समय, तो नह बोलना चाहिए कि हम सबके नयन पथगामी हो। और जब अपन अकेले दर्शन कर रहे हो, अकेले बोल रहे हो, तो मैं बोलना चाहिए। समझ गए? और वैसे अगर आप सामूहिक में भी मैं बोल दो तो कोई दिक्कत नहीं है कि आप अपने लिए कह रहे हो, दूसरा दूसरे के लिए कहेगा, उसमें क्या है। और जब आप अकेले हो तब भी नह बोल दिया तो कोई पाप नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं। आप अकेले प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन हम सबके हृदय नयन पथगामी हो जाओ। आप एक जना सबके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, ऐसा हो जाए। पर उसका अर्थ समझ में आया आपको? मैं मतलब एक वचन है मेरे, और नह बहुवचन है हम सबके। तो सामान्यतया बात ये होती है कि जब अकेले पढ़ते हैं तो मैं बोला जाता है, और जब सब सामूहिक पढ़ते तो नह बोला जाता है। और पहले वो होते पंडित जी, कोई भी विधि विधान कराने वाले पंडित जी, पैसे दे के आपने उन पंडित जी को बुलाया, आप करा रहे हो, खर्चा आपका, सब आपका। पंडित जी को तो केवल अपनी दक्षिणा लेनी है, और आपका जो भी विधि विधान करवाना है वो करवाना है। तो वो पंडित जी जब पढ़ते हैं तो वो ऐसा भी पढ़ते हैं, ते महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु ते। तो तुम्हारे नयन पथगामी हो, तुम्हारे। वो सुनने वाले यजमान को ऐसा लगता है ना, हाँ हाँ मेरे लिए कुछ कर रहे हैं पंडित जी। तभी तो दक्षिणा देगा ना, खुश होकर के। और बोलते ना पुष्पांजलि छिपेत, ये छिपेत क्या है? ये तो पंडित जी का है। छिपेत मतलब क्षेपण करो। अब करो कौन? यजमान करो। लेकिन अपन खुद ही पूजन कर रहे हैं और खुद ही कर रहे हैं, तो फिर अपने को छिपेत नहीं बोलना, फिर अपने को छिपामी, मतलब मैं क्षेपण करता हूँ ऐसे। फिर छिपेत नहीं, छिपेत तो आप छिपेण करो साहब, आप करो। तो वो पंडित जी बताते जाते ना, आप जल चढ़ाओ, अब अक्षत चढ़ाओ। तो वो उसको बता रहे, तो वो कह रहे छिपेत मतलब आप क्षेपण करो। पहले संस्कृत समझते थे, सुनने वाले भी समझते थे और बोलने वाले भी समझते थे। तो वो जो यजमान है वो समझ जाता, छिपेत मतलब हमसे कह रहे क्षेपण करो, तो हम क्षेपण कर रहे। और अब हम क्या है कि वो समझते नहीं है, तो जो लिख रहा है वही पढ़ देते हैं। लेकिन अपन कर रहे हैं, खुद ही करना है, तो छिपामी, मैं क्षेपण करता हूँ। और दूसरे को करवाना हो तो फिर छिपेत, आप क्षेपण कर दो। और हम सब एक साथ कर रहे हैं पूजन, तो छिपामह, हम सब मिलकर क्षेपण करते हैं। ऐसा उसमें अंतर पड़ता है। ठीक है? तो यहाँ क्या समझ में आ रही बात? आ जाते नह, नह नह का अर्थ समझ में आया ना, कहाँ से आया नह? आ जाते हैं मतलब जन्म से, नह मतलब हम सब की, त्वम तुम, त्वम मतलब तुम, असि असि मतलब हो, जन्म से हम सब की तुम हो। कौन? कौन हो, क्या हो?
दयिता, दयिता मतलब प्रिया, दयिता मतलब प्रिय स्त्री। पहले राजा महाराजाओं के बहुत स्त्रियां, बहुत नारियां, पत्नियां होती थी ना, बहुपत्नी प्रथा, लेकिन कोई एक प्रिय पत्नी होती तो उसको वो दयिता कहते हैं। स्त्री के, पत्नी के पर्यायवाची भी बहुत सारे हैं, पर उनमें भी थोड़ा थोड़ा अंतर तो है, थोड़ा थोड़ा अंतर है कि जो पहले से पुरानी है तो उसका अलग नाम है, नई आई है तो उसका अलग नाम है, जो प्रिय है वो उसका अलग नाम है, जो मुख्य है उनमें उसका अलग नाम है। ऐसे नाना प्रकार के नाम है। अब उसमें गहराई में अपने को जाना नहीं है ना। आप इतना समझो कि वो ये कह रहा है, यहाँ आचार्य देव समझा रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि जन्म से हम सब की तुम दयिता, दयिता मतलब प्रिय पत्नी हो। और कैसी हो? नित्यम आसन्नगा असि, नित्यम मतलब सदा, हमेशा, आसन्न का मतलब, आसन्न मतलब पास में, आसन्न मतलब पास में, और ग मतलब गमन करना, आसन्न का मतलब पास में आई हुई असी हो, मतलब तुम हमेशा हमारे पास रहती हो, हमारे साथ रहती हो। क्या समझ में आई बात? पहली लाइन समझ में आई कि तुम जन्म से ही हमारी प्रिय स्त्री हो और तुम हमेशा हमारे पास रहती हो। प्रौढ़ा असी, और तुम प्रौढ़ हो, प्रौढ़ हो गई ना भाई, जन्म से ही हो साथ में तो पुरानी प्रौढ़ हो गई। मतलब ऐसे तो नहीं कि तुम आज नई नई आई हो, तुम्हें कुछ पता नहीं है। अब तुम भाई जन्म से हमारे साथ हो, हमारी प्रिय हो, हमारे साथ रहती हो, तो अब सारी बातें तो जानती हो ना, समझती हो ना। किसको कह रहे ये सब बातें? आसे, आसे मतलब आशा, आशा, आशा को कह रहे हैं। आशा मतलब तृष्णा, आशा मतलब इच्छा, आशा समझ गए ना, आशा। जैसे राम को उसमें संबोधन में रामे, सीता को सीते बोलते, सीता को हे सीते, तो ऐसे आशा को हे आशे, आशे, तो कह रहे हे आशा, हे तृष्णा, तुम कब से हो हमारे साथ? जन्म से ही हो, हमेशा हमारे पास रहती हो, प्रौढ़ हो, लंबे समय से रह रही हो हमारे साथ। किमथ बहुना, किमथ बहुना मतलब, किम मतलब क्या, बहुना बहुत कहने से क्या। भाई हमने आपको कह दिया आशा के बारे में, क्या कहा कि तुम जन्म से हमारी प्रिय पत्नी हो, तुम हमेशा हमारे साथ रहती हो और तुम प्रौढ़ हो। ज्यादा क्या कहें, स्त्रीत्वम आलंबितासी, अरे तुम तो हमारी स्त्री ही हो। क्या कहा? स्त्रीत्वम अर्थात स्त्रीपने को आलंबिता प्राप्त असी हो गई हो, तुम तो हमारी पत्नी ही हो, इतना कह दिया। क्या कह दिया आशा को? भाई आशा जो इच्छा है, तृष्णा है, वो अपने को कब से है? बचपन में थी कि नहीं थी? है? और जवानी में, और अभी बुढ़ापे में? क्या अभी बुढ़ापा कहाँ आया साहब? अभी तो हम जवान हैं। ऐसा जीव को कैसा, मतलब एक पर्याय विशेष के प्रति कैसा आकर्षण रहता है। ये जन्म से ही है इच्छा। कब से है इच्छा? जन्म से ही, जन्म से ही है, और हमेशा हमारे साथ रहती है, प्रौढ़ है। क्या कहें इस आशा के बारे में, ये तो हमारी स्त्री है, पत्नी, अर्धांगिनी। उसके साथ बिना तो हिंदू धर्म में तो कोई क्रिया विधि, धर्म कर्म भी पूरे नहीं होते। आपने टीवी पर सीरियल आया था रामायण,
तो वो वैष्णव परंपरा के अनुसार उसमें देखा होगा, जब उनको यज्ञ करना था राम को, तो सीता तो थी नहीं उस समय, तो बोले वो यज्ञ पूरा नहीं हो सकता भाई, आप आधे हो, पूरे होगे, दोनों पति पत्नी होगे तब पूरा होएगा। तो सोने की सीता बना के मूर्ति बिठाई थी पास में देवीलाल जी साहब, आपने देखा टीवी पे सीरियल कभी रामायण का? पहले बहुत चलता था ना ये रामायण, नहीं तो घर घर में टीवी आ गए। बाकी तो पहले बुजुर्ग लोग अड़े हुए थे, नहीं टीवी घर में नहीं लाना आपने, टीवी तो टीवी की बीमारी है, अपने नहीं लानी बुजुर्ग लोग बोलते थे ये टीवी तो टीवी की बीमारी, ये अपने घर में नहीं लानी। लेकिन जब रामायण आई तो रुख नरम पड़ गया कि भैया रामायण देखने के लिए दूसरे के घर में जाना पड़ता है, अपने ले आओ टीवी ले आओ। फिर ये रामायण के बहाने वो टीवी की बीमारी आ गई। फिर रामायण तो आधा घंटे की 7 दिन में, और फिर बाकी सब है ऐसा ही स्वरूप है। तो वहां पर ऐसी बात थी। तो यह कह रही ये आशा कब से है हमारे साथ? जन्म से, सदा कहाँ रहती है? हमारे पास है। कैसी है? प्रौढ़ है। और क्या कह रहे कि और कहाँ तक कहे, वह तो हमारी स्त्री है, हमारी पत्नी है, लेकिन आशा को उलाहना दे रहे। क्या उलाहना दे रहे? अरे जो प्रिय पत्नी हो लोक में और कोई दूसरी स्त्री उस पुरुष से प्रेम करने लग जाए तो वो क्या करेगी? सहन करेगी? अरे वो तो उस स्त्री से प्रति मोह तुड़ा देगी। वो या तो खुद छोड़ के भग जाएगी, नहीं तो उसको छुड़ा के भगा देगी। ये सपत्नी बोलते, सौत, ये तो वो सहन कर नहीं सकती है, ऐसा स्वरूप है ना। अब यहां 2 स्त्रियां हैं, 2 स्त्रीलिंग शब्द है ना। एक तो आशा, तृष्णा स्त्री है ना, और दूसरी स्त्री है जरा मतलब बुढ़ापा। हाँ, जरा भी तो स्त्रीलिंग है, आकारांत है ना, रमा, लता, ऐसे जरा, आशा। तो कह रहे आशा तुम हमारी प्रिय पत्नी हो, और ये जरा ने क्या किया? देखो, अस्मत् केश ग्रहणम अकरोत। अस्मत् मतलब हमारे, केश मतलब बाल, ग्रहण मतलब पकड़ना, अकरोत मतलब किया। हम हमारे बाल पकड़ लिए हैं। किसने? किसके सामने? तो अग्रतः ते, अग्रतः मतलब सामने, ते मतलब तुम्हारे सामने ही हमारे बाल पकड़ लिए। किसने? जरेयम, जरेयम मतलब जरा यम, यम मतलब यह, जरा बुढ़ापा। इस जरा ने इस वृद्धावस्था ने हमारे बाल पकड़ लिए तेरे सामने, और तू क्या कर रही है? मरससी एतत्, मरससी मतलब सहन करती है, एतत् यह, तू ये बात सहन कर रही है कि तेरे रहते हुए दूसरी स्त्री ने मेरे बाल पकड़ लिए, और तू सहन कर रही है ना, तो उसको भगा रही है ना खुद भग रही है ना अरे या तो जरा आ गई, अब तू जा, या तेरे को रहना जरा को भगा दे। भाई 2 स्त्रियां तो रह नहीं सकती है, कहीं मजबूरी में रहे, दुखी होके, वो अलग बात है, लेकिन 2 वैसे खुश खुश तो रह सकती नहीं है। तो अब तू आई है, तू बचपन से हमारे साथ है, तो अब ये जरा ने तेरे सामने, तेरे देखते देखते मेरे बाल पकड़ लिए, तो इसको भगा, बुढ़ापे को भगा। और अगर तेरे पे नहीं भगती है तो ऐसा होता है कि खुद भाग जाती, खुद राग तोड़ देती है, और नहीं तो पति को उसके प्रति राग तोड़ा देती है, नहीं तो पति को उसके विरुद्ध भड़का करके कान भर के और उसके प्रति मोह तो तुड़वा ही देती है, कम से कम भगा नहीं पाए तो,
कि ये तो ऐसी है, ये तो वैसी है, ये तो ऐसी है वैसी है करके। तो बोले मेरा राग तुड़ा दे फिर तू। तो ना तो मेरा राग तुड़ा रही है, ना उसको भगा रही है, ना खुद भाग रही है, तो फिर तू प्रिय हुई क्या? फिर काहे की प्रिय है? कह रहे मरससी एतत्, यह सहन करती है, मम मम मतलब मेरा ये अपमान हो रहा है, मेरे बाल पकड़ रही है जरा बुढ़ापा, और तू सहन कर रही है। हतके मतलब हे नीच, हतक मतलब हीन, हे उसके लिए हिंदी में शब्द क्या दिया है यहाँ पे, दिया होगा अर्थ करने वालों ने कुछ, दुष्ट दिया है। हाँ, हत के हे दुष्टा, अब हे नीच बुरे के अर्थ में है, क्योंकि वो हमारा अपमान कर रही है जरा, और तू सहन कर रही है, तो तू दुष्टा हुई ना। और फिर भी स्नेहला अद्यापि चित्रम, अद्यापि मतलब आज भी, मम स्नेहला, मेरी आज भी तू स्नेहला बनी हुई है, मतलब मेरे को आज भी तेरे से राग कम नहीं हुआ। एतत् चित्रम, ये आश्चर्य की बात है। चित्र मतलब आश्चर्य की बात है। क्या आश्चर्य है? क्या आश्चर्य की बात है कि तू मेरा अपमान सहन कर रही है और फिर भी मेरा राग तेरे से कम नहीं हुआ है, आज भी तू मुझे उतनी ही प्रिय है। ये बड़े आश्चर्य की बात है। देखो, वृद्धावस्था में भी तृष्णा कम नहीं होती, बात तो ये है। बात तो केवल इतनी सी है कि वृद्धावस्था में भी हमारी इच्छाएं कम नहीं हो रही, हमारे पैर कब्र में लटक रहे हैं, और फिर भी हम इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, इसको कुछ दे जाऊं, उसको कुछ ले जाऊं, उसके लिए कुछ कर जाऊं। हमारी वो एक बेटी बहुत परेशान है, उसके लिए कुछ कर दूं, एक बेटा हमारा कमजोर है, उसके लिए कुछ कर दूं। इसी में मतलब, अरे तू अपना तो कर ले, तू अपना तो कर ले। खुद की खबर नहीं है कि अभी आंख बंद हुई और न जाने कहां जाकर के, अब कहां जाकर के तो क्या, गुरुदेव श्री की भाषा में कहें तो बनिया है, इतना पाप तो करता नहीं है कि नरक चला जाएगा, और इतना धर्म पुण्य करता नहीं है कि स्वर्ग मोक्ष जाएगा। सरल परिणाम नहीं है, अल्पारम परिग्रह का परिणाम नहीं है, इसलिए मनुष्य बनना भी मुश्किल है। दिन भर छल कपट करता है, मायाचार करता है, झूठ बोलता है, कम बोलता है, कम तोलता है। ये क्या है? मायाचारी के परिणाम से माया तैर्यग योनस्य है, कि मायाचार से तिर्यज गति। भूधरदास जी ने जैन शतक में लिखा, वृद्धावस्था में शरीर कांपने लगता है, हाथ पैर कांपने लगते वृद्धावस्था में, और हाथ में लाठी ले लेते। तो भूधरदास जी ने जैन शतक में लिखा कि वो वृद्ध व्यक्ति ऐसे कांपता क्यों है, और वो ऐसे लाठी क्यों ले लेता है? मालूम किसी को क्या लिखा कारण? भूधरदास जी ने लिखा, बोले इसने सारी जिंदगी में बहुत जीवों को परेशान किया, सारी जिंदगी बहुत हिंसा करी, बहुत पाप किए, इसलिए अब इसको डर लग रहा है कि भैया अब वो सब बदला लेंगे सारे मिल करके। अब आयु पूरी होने वाली है, और सारी जिंदगी में जो पाप किए, जिन जिन जीवों को परेशान किया, वो सब जीव मिल करके एक साथ अब बदला लेने आएंगे। तो ये डर के मारे कांपता है, और लाठी हाथ में ले लिया है।
है? चलने की ताकत नहीं है। क्या स्वरूप है बोलो? कई लोगों को लग रहा होगा क्यों ऐसा क्या पाप किया, हम तो जैनी हैं, हमने तो किसी जीव को नहीं सताया, हम तो पानी छान के पीते हैं, हम तो जमीगंध नहीं खाया साहब, आप ऐसे कैसे कहते हो? ये तो शरीर है, ये तो कांप जाता है, इसमें क्या है? कमज़ोर हो जाता है, इसमें क्या है? लाठी का सहारा लेते हैं, इसमें क्या है? आप ऐसे कैसे कहते हो? मालूम कितना पाप होता है हम कल्पना नहीं कर सकते, हमारा ध्यान नहीं है। अरे एक श्वास लेते ना, एक श्वास, असंख्यात जीव वायु कायिक के मर जाते हैं। श्वास तो लेते कि नहीं लेते अपन? ये जो ठंडी हवा, एकदम ठंडी हवा है ना, चिल्ड, ये नाक के माध्यम से अंदर शरीर में गर्म, कितना तापमान है? 98.4 है ना फ़ारेनहाइट तापमान शरीर का। ये ठंडी हवा अंदर उसमें जाती है तो इसके असंख्यात जो जीव हैं वो मर जाते हैं, तुरंत खत्म हो जाते हैं। और फिर अंदर की वो गर्म हवा हम बाहर छोड़ते हैं, तो यहाँ बाहर की ठंडी हवा में जितने जीव हैं वो मर जाते, खत्म हो जाते। हमने भले ही नहीं मारा होगा किसी जीव को, लेकिन सांस तो लेते हैं ना। पानी छान के गरम किया, पिया, लेकिन गरम कर छानने के बाद भी सारे जीव थोड़ी निकलते हैं। विज्ञान कह रहा है 2 तरह के जीव होते हैं, एक बैक्टीरिया और एक वायरस। जब आप छानते हो तो बैक्टीरिया तो हट जाते हैं, पर वायरस नहीं हटते, वो तो पार हो जाते हैं उसमें। वायरस कपड़े में होके पार हो जाते हैं, बैक्टीरिया नहीं होते पार, पर वायरस तो पार हो जाते हैं। और जैन दर्शन भी कह रहा है कि जो मोटे जीव है ना वो तो उनसे वो तो हट जाते हैं, पर जो सूक्ष्म जीव है वो तो पार हो जाते हैं, उसमें पार हो जाते हैं। तभी तो छानने के बाद भी वापस जिनके सचित त्याग का नियम होता है वो तो उसको गर्म करके ही काम में लेते हैं, या उसमें कुछ लौंग वगैरह डाल के वैसे काम में लेते हैं, प्रासुक करते हैं उसको। तो हमको ये नहीं समझना कि हमसे जीव हिंसा नहीं हो रही है, बहुत हो रही है। तो क्या करें साहब, इतनी हो रही है तो फिर थोड़ी बहुत, अब इतनी तो हो ही रही है, अब आप थोड़ी बहुत और होती है उसके लिए क्यों पीछे पड़े हो भैया? एक एक उसकी कीमत चुकानी पड़ती है, इसलिए जितनी कम में काम चल जाए ना उतना ही कम भोगना पड़ेगा। इसलिए अन्य हिंसा से तो, अब श्वास लिए बिना तो रह नहीं सकते, जी नहीं सकते, जीने के लिए जरूरी है तो वो तो श्वास तो लेना पड़ेगी। लेकिन अन्य जो हिंसा जिससे बच सकते वो तो अवश्य बचना। तो यहाँ समझ में आ रही बात आपको? क्या कह रहे हैं कि वृद्धावस्था में भी हमारी तृष्णा कम नहीं हो रही है। तो यहाँ उसको कवि ने एक रोचक ढंग से प्रस्तुत किया कि जगत में 2 स्त्रियां एक साथ प्रेम से नहीं रह सकती है, लेकिन ये बड़े आश्चर्य की बात है कि यहाँ 2 स्त्रियां बड़े प्रेम से रह रही है, वृद्धा जरावी और आशा है। अब वो यहाँ होती अभी तो अपन इंटरव्यू ले लेते उनका, उनसे पूछ लेते हैं कैसे रही। बहुत दुखी रहती हैं, पर कमी नहीं है, बाहर में वैभव की कमी नहीं है, पर ईर्ष्या तो होती है कि वो पटरानी है। यद्यपि चक्रवर्ती को तो ऐसी विक्रिया है कि वो एक साथ सभी के पास जैसे साक्षात वो स्वयं मौजूद हो ऐसा ही रहता है, लेकिन फिर भी पता तो रहता है ना उनको। तो ये पटरानी है और हम तो जो है हम सेकेंडरी हमारा लेवल है। तो ऐसा बहुत अंदर में मानसिक पीड़ा रहती है, ईर्ष्या रहती है बहुत। अब उनका कष्ट वही जाने हैं। बताते मैं बहुत सी
हाँ बच्चे बच्ची नहीं होता दूसरी शादी करा के लाती हाँ लाती तो ऐसा है? हाँ है, पर वो तो मजबूरी है, लाती क्या है, वो मजबूरी है, वहाँ की परंपराओं में ऐसे बंधे, ऐसी सोच है, ऐसा दिमाग। प्रेम से रहते हैं। लेकिन यहाँ तो ये बताना चाहते हैं कि भाई वृद्धावस्था में तो आशा छोड़ो, अब दो साथ में रखने की प्रॉब्लम मत रखो कि भाई दो साथ में रह सकती है, ये मत सोचो। अरे ये सोचो कि भाई अब वृद्धावस्था आ गई, कम से कम अब तो तृष्णा छोड़ो। क्या कह रहे हैं, देखो, री तृष्णा तू हमें जन्म से प्यारी, नित्य निकट रहती, वृद्धिंगता अधिक क्या कहना, तुनी हमारी प्रिय रमणी, किंतु जरा नारी ने मेरे केसों को है ग्रहण किया, यह अपमान सहन करके भी बनी हमारी स्नेह मना। री तृष्णा, हे तृष्णा, तू हमें जन्म से प्यारी, नित्य निकट रहती, हमेशा हमारे, वृद्धिंगता और बढ़ती जा रही है, दिनों दिन बढ़ती है, अधिक क्या कहना, और क्या कहे, तुम ही हमारी प्रिय रमणी, किंतु जरा नारी ने मेरे केशों को है, और तेरे रहते हुए जरा रूपी स्त्री ने मेरे बाल पकड़ लिए हैं, यह अपमान सहन करके भी, भाई तेरे पति का अपमान हो रहा है और फिर भी तू हमारी स्नेह मना बनी हुई है, ये बड़े आश्चर्य की अर्थ पढ़ता हूं। हे तृष्णे, आजन्म से तू हमारी प्रिया है, तू सदा हमारे साथ रहने वाली है, तू प्रौढ़ा है, और अधिक कहाँ तक कहा जाए तू साक्षात हमारी स्त्री ही है। परंतु अरे दुष्टे, तेरे सामने भी जरा ने हमारे केस पकड़ लिए हैं, तो भी तू सहन करती है, लेकिन फिर भी तू हमें प्यारी है, यह बड़े आश्चर्य की बात है। भावार्थ, स्त्री का यह स्वभाव होता है कि यदि वह अपने पति के साथ किसी दूसरी स्त्री को क्रीड़ा तथा रमण करती देख लेवे, तो वह उससे बड़ी भारी ईर्ष्या करती है तथा तत्काल ही उसका पति के साथ संबंध छुड़ाने की चेष्टा करती है। यदि वह संबंध न छुड़ा सके तो उससे प्रीति तो अवश्य ही छुड़ा देती है। अतएव अज्ञानी पुरुष इस प्रकार उस तृष्णा को संबोधते हैं कि अये प्रिय तृष्णे, इस जरा ने हमारे केस पकड़ लिए हैं, तो भी तू कुछ नहीं करती है, अर्थात तुझे इसका हमारे साथ संबंध छुड़ा देना चाहिए। इस पूरे श्लोक का भाव क्या है कि वैसे तो तृष्णा दुख, जो जो तृष्णा नागिन डंके लहर जहर की, कि वैसे तो तृष्णा दुख का ही कारण है। संतोषी सदा सुखी और तृष्णावान सदा दुखी। वैसे तो तृष्णा रंच मात्र भी रखने लायक नहीं है, छोड़ने लायक है, बचपन से ही छोड़ने लायक है, लेकिन कह रहे भाई बचपन में नहीं छोड़ सके, युवावस्था में भी नहीं छोड़ पाए, तो कम से कम अब वृद्धावस्था में तो छोड़ो। देखो भाई हो क्या रहा है, प्रकृति ने भी ऐसा कर दिया कि अब तुम्हारी इच्छा की पूर्ति होगी नहीं। आप बच्चे से कहोगे, बच्चा आपकी सुनेगा नहीं, पोते से कहोगे, पोता आपकी सुनेगा नहीं, बहू से कहोगे, बहू आपकी सुनेगी नहीं, यहाँ तक कि घर के नौकर चाकर भी आपकी नहीं सुनेंगे। घर के नौकर चाकर है ना, वो भी कहेंगे दादाजी आप बैठे रहो, क्यों, पता है तनख्वाह तो बेटा जी देंगे, तिजोरी तो उनके हाथ में है, तो वो नौकर भी जानते हैं कि दादाजी की सुनने से कोई फायदा नहीं। अब दादाजी का कहा करेंगे तो बेटा लड़ेगा, तो तुमको क्या मतलब है कि नहीं तुम्हारे पापा जी ने कही, तो पापा जी ने कही तो जरा कान में इधर सुन के उधर निकाल देते, हम कह रहे हैं जो करो, ये तो ऐसे ही कहते रहते हैं। बढ़िया है, बढ़िया है,
प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था कर दी कि अब तुम्हारी कोई सुनता नहीं है, तो कोई बात नहीं, सुनता नहीं है तो सुनाना बंद करो। क्या करना सुना कर? सुनते हुए भी नहीं सुनता है। आज वो जैन शतक में ही आया था। हाँ बाप के जब वो बेटा पैर दबाता है, हाँ। पानी लेके आ। बिल्कुल नहीं, मैं तो आपके चरणों में ही पड़ा रहूंगा, नहीं बिल्कुल, आऊंगा। बेटा हाँ। भी जब आप भी जब तो कहने का मतलब समझ में आ गए। कम से कम अब वृद्धावस्था में तो तृष्णा को छोड़ो, क्योंकि यह तृष्णा तो संसार का कारण है, दुख का कारण है। क्योंकि तृष्णा के वशीभूत होकर के हमने सारा ये दुर्लभ मनुष्य भाव खो दिया। अब सफेद बाल आ गए, तो कम से कम अब तो इच्छाओं को सीमित करो। जब आपको जो भोजन मिल जाए उसी में संतोष ग्रहण करो। अपनी फरमाइश मत रखो कि हमको ये चाहिए, जो बना के बहू दे दे उसमें ही अपने को संतोष कर लो कि ठीक है यही सही है। अपने को उसमें कोई फरमाइश नहीं रखनी कि यही चाहिए हमको। अपने अनुकूल हो, जितना अनुकूल हो जितना सा ले लो। थोड़ा सा अपने एकासन आदि की भी हो जाए, उसमें क्या दिक्कत है। ऐसा देखो, और ऐसा जब हम परिणाम रख लेंगे ना, तो फिर वो आगे से चला के पूछने वाले हैं कि पापा जी आप तो कभी कहते ही नहीं कुछ, मम्मी जी आप तो कभी कहते ही नहीं, आपको भी तो कुछ खाना होता होगा, आप बताओ ना, वही बना दे। लेकिन ऐसी नौबत क्यों नहीं आती? क्योंकि हम खुद ही आगे से पहले कहते रहते हैं, तो वो नौबत आती ही नहीं। जब हम कहना बंद कर देते हैं, ये तो ऐसा ही स्वरूप है कि बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना। हम कहते रहते हैं तो फिर हमारी अनसुनी होने लगती है, और हम कहना बंद कर देते हैं तो फिर वो हमसे पूछने लगते हैं। पूछे नहीं पूछे, इस सब की भी हमको परवाह नहीं करनी। हमें तो धर्म ध्यान करना है। ये दुर्लभ मनुष्य भाव का थोड़ा सा समय बचा है। अब कोई ज़्यादा समय थोड़ी बचा है, थोड़ा सा समय बचा है। ये थोड़ा सा समय बीत जाएगा धर्म ध्यान करके, संतोष धारण करके, ये लोक भी शांति से व्यतीत हो और परभव में भी हमको शांति मिले और अल्पकाल में हमारे भाव का अभाव हो। ऐसे मार्ग को अपने को प्रशस्त करना है। ऐसी प्रेरणा देने वाला यह श्लोक हमने पढ़ा, और आगे भी बहुत सुंदर सुंदर श्लोक आ रहे हैं। ये तो अभी पता नहीं क्या लास्ट में ये सारे अच्छे अच्छे श्लोक एक साथ आ गए हैं। और अभी अगला श्लोक भी बहुत जोरदार है, अपन पढ़ेंगे आगे। अभी तो समय हो गया जिनवाणी स्तुति का।